दोस्तों, मोटिवेशन रामा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बात करेंगे जो जीवन से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है हमारा। मैं कुछ रूल्स डिस्कस करूंगा। 10 रूल हैं, बस 10 रूल जिनको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में जो पैसे का आवागमन है, जो गरीबी, जो आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को में उलझे हुए हैं, कहीं घुसे हुए हैं, कहीं परेशान हैं, तो आप उनसे बाहर निकल के आएंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और आप इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। आप अपने पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपको लगता है कि किसी तरह से आप कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़, आप अपना पैसा मैनेज करना सीखें। अब वो कैसे होगा? होता क्या है कि बहुत सारे लोग पैसे तो बना लेते हैं, लेकिन उसको रखना कैसे है, उसको मैनेज कैसे करना, उस पैसे से पैसा कैसे बनाना है, ये कभी नहीं समझ पाते। तो इसको क्या कहते हैं, जब तक आप अपने अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं लाएंगे, जो आपकी एसेट्स हैं और जो आपकी लायबिलिटीज हैं, उनका डिफरेंस क्या बोलता है, अगर आप वो नहीं सीखेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। इसका एक छोटा सा और बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए उस पैसे से जो आपके पास से जा रहा है। मतलब जो बाहर जाने की तुलना में अधिक पैसा आ रहा है वो आपको अमीर बनाएगा। अब दूसरी चीज, होता क्या है कि हम लोग अक्सर अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, आप कहीं आपका कोई फैक्ट्री है, आपका कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, आप कोई बिजनेस ओन करते हैं, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस डजंट मैटर। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं तो सारा हम बिजनेस का पैसा सारा का सारा बिजनेस में ही वापस रिवर्ट लगाते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितने भी अमीर लोग देखेंगे, जितने भी बड़े लेवल पर लोग देखेंगे, आप हमेशा देखना वो अपने आप पे निवेश करते हैं। आप उस प्रॉफिट का हिस्सा कुछ अपने लिए रखिए, अपने आप को सैलरी दीजिए और उसका इन्वेस्टमेंट करिए अपने ऊपर। वो कैसे कर सकते हैं? नई चीजें सीखकर, अपने बिजनेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखकर, अपने बिजनेस से रिलेटेड नई चीजें सीखकर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए। तीसरी चीज, इस चीज को हमको समझने की जरूरत है, जो अक्सर हम लोग करते हैं गलतियां। ये बहुत बेसिक सी चीज है, बट हम लोगों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है इस चीज को लेके कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो बहुत अलग चीज है। इट्स टोटली डिफरेंट। सेविंग एक ऐसी चीज होती है जो आप अपने पास कुछ अमाउंट रख लेते हैं। जैसे आपने सेविंग अकाउंट में अपना कुछ अमाउंट रखा है, अच्छी बात है, बचत करना भी चाहिए। बचत एक अच्छी आदत मानी जाती है, एक अच्छी चीज मानी जाती है। अगर आप अपने पैसे को, उसी पैसे को अगर आप निवेश करते हैं, मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई जो रोज बढ़ रही है उसको बीट कर रहा हो। जैसे मान लीजिए साल भर में महंगाई इतनी बढ़ी, 2% बढ़ गई और आपको ब्याज मिला है 4%, तो आप दुगना ऊपर चल रहे हैं, यानी कि आप 2% का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन सेविंग क्या होता है? आपने पैसा रख लिया, जैसे आपने कैश लिया 1 लाख का और अपने तिजोरी में रख दिया। वो क्या है? वो आपकी क्षमता घटाएगा। आने वाले 5 साल में वो जो 1 लाख की गड्डी आपने अपनी तिजोरी में रखी है, वो आपकी जो सेविंग है वो इस समय हो सकता है 80,000 रुपए के बराबर हो, या हो सकता है वो 60,000 के बराबर हो। ये डिपेंड करता है महंगाई बढ़ने के ऊपर। चौथी चीज, टैक्स के बारे में सीखें। ये एक बहुत बड़ी गलती एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हमेशा करता है। वो डिपेंडेंट रहता है टैक्स के लिए, वो टैक्स में दिमाग ही नहीं लगाना चाहता। अगर आपको पैसे वाला बनना है, अगर आप मिडिल क्लास से ऊपर जाना चाहते हैं, तो एक सबसे पहला काम टैक्स की लर्निंग लीजिए कि आप टैक्स कहाँ कहाँ और किस तरह से बचा सकते हैं। इसकी नॉलेज होना आपको बहुत ही जरूरी है। आपका जितना फाइनेंशियल आईक्यू अच्छा होगा अलग अलग एरियाज में,
अकाउंटिंग में, इन्वेस्टिंग में, मार्केट में फोर्सेस क्या हैं, मार्केट के लॉज क्या हैं, उतना ही ज़्यादा आप पैसा कमाएंगे। मैं करता हूँ पांचवी चीज़ की बात कि कभी भी एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना है। नेवर एवर रिलाई ऑन अ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। होता क्या है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक नौकरी है या एक बिजनेस है, यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस। कभी भी खुदा ना खास्ता कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि आपकी नौकरी चली गई, आपका बिजनेस डूब गया या आपकी कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, तो आप कैसे मैनेज करेंगे चीज़ें? तो उसके लिए क्या है, कुछ पैसिव सोर्सेस क्रिएट करिए। पैसिव सोर्सेस के बारे में मैं आपको आप कमेंट्स में बताइए, तो मैं आपको बहुत अच्छे पैसिव सोर्सेस के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। बहुत सारे सोर्सेस हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जब आप सो रहे होंगे तब आपको पैसा बना के देंगे। आप कुछ भी करिए, वो अलग एक इनकम जनरेशन का सोर्स होता है। अब मैं बात करता हूँ छठवें पॉइंट की। एक बहुत सिंपल सी लाइन है कि यू बिकम स्मार्टर बाय टेकिंग रिस्क, है ना। जब आप रिस्क लेंगे, जितनी आप रिस्क लेंगे उतने ही आप इंटेलिजेंट होते जाएंगे। जितने जोखिम उठाएंगे, जितने अपने आप को नई नई चीज़ों को लर्न करने में, नई नई रिस्क लर्न करने में, बट कैलकुलेटेड रिस्क। आप आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज़ नहीं करें, तो आप रिस्क लें, कैलकुलेटेड रिस्क लें स्टार्टिंग में। व्हेन यू लर्न इट, जब आप सीख जाते हैं, देन यू स्टार्ट टेकिंग मोर रिस्क। तो आप जितनी ज़्यादा रिस्क लेते हैं उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करेंगे और थोड़ा थोड़ा रिस्क लेते लेते आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सातवीं चीज़, हर इंसान को फाइनेंशियल नॉलेज, पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज हमेशा होना चाहिए। मैं पर्सनल फाइनेंस पे भी, आप बोलेंगे तो मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मैं आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में ज़रूर बताऊंगा, जो आपको डिपेंडेंट नहीं होने देगी किसी और के ऊपर। आप अपना फंड मैनेज खुद करेंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी और के पास जाने की। आप अपना खुद देखिए कि आप कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप एजेंट्स के पास जाएंगे तो वो आपको वो पॉलिसी, वो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देगा जिसमें उसका कमीशन ज़्यादा है। पर्सनल फाइनेंस मतलब पर्सनली आप उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 8 कि आपका जो मानसिकता है वही सब कुछ है। होता क्या है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को रिप्लेस कैसे करें, हम इस चीज़ को करें, तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा। अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर, अगर आप अपनी चीज़ों को लेकर पॉजिटिव हैं, देन आई एम टेलिंग यू कि यू आर गोइंग टू मेक बिग अमाउंट। अगली चीज़, 9वां पॉइंट मैं बोलूँगा कि आप हमेशा अपने आप से अच्छे, यानी कि क्वालिटी पीपल के साथ अपना समय बिताएं। ऑलवेज ऑक्यूपाई रहिए, हमेशा अपने से अच्छे लोगों के बीच में। 10वां पॉइंट, सेंटिमेंट्स और इमोशंस दो ऐसे सेगमेंट हैं जिनको आप हमेशा कंट्रोल में रखिए। आपका फाइनेंस कंट्रोल में रहेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है इस पॉइंट पे कि होता क्या है कि आपकी जो स्थितियाँ होती हैं ना, वो और ख़राब होंगी अगर आप इमोशंस पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करते। ये हमेशा आपके लिए अच्छा है, प्रोफेशनलिज्म में भी, पर्सनली भी, है ना। ये चीज़ें आपको बेनिफिट देंगी। इससे ज़्यादा और बहुत सारी चीज़ें हैं फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे मैनेज करने का, मनी मैनेज करने के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। आपको कभी कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें और प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।